जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं फलों के राजा आम की। वैसे तो आम में हजारों वैरायटी है, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ आम है बनारस का लंगड़ा आम। इसकी कहानी बहुत रोचक है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बनारस में एक भोले बाबा का मंदिर था, छोटा सा। उस मंदिर में कुछ संत आते हैं, तो वो साथ में 2 आम के पौधे लेकर आते हैं और वहाँ के पुजारी को देते हैं कि आप ये पौधे मंदिर के प्रांगण में लगा दीजिए, और जब ये थोड़े बड़े होंगे, इसमें फल आएंगे, तो भगवान को अर्पण करिए, भोग लगाइए, और उसके बाद ये प्रसाद जो भी भक्त हैं उनमें आप वितरित कीजिए। लेकिन जब ये आप आम उन्हें खिलाइएगा, लेकिन आम की गुठली मंदिर के बाहर नहीं जानी चाहिए, न ही कोई पौधे की कलम ले जाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पुजारी जी कहते हैं ठीक है। ऐसा ही कुछ वर्षों बाद जब आम के पौधे में फल आते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं और भक्तों को प्रसाद बांटते हैं, तो वो जो स्वाद था ना, वो बहुत ही अलग था। इतना स्वादिष्ट था कि लोग उसको खाने के बाद भूल ही नहीं सकते, कितना स्वादिष्ट आम है। और सबने कहा कि भाई आपने हमें आम खिलाया, तो अभी इसकी गुठली भी दे दीजिए, तो हम पौधा लगा लेंगे और हमारे यहाँ पे भी ये वाले आम हो जाएंगे। तो पुजारी जी ने सबसे कहा कि नहीं, इसकी अनुमति मुझे नहीं है, ये मैं नहीं दे सकता। तो ये बात सब लोग जो भी आते थे, प्रसाद खाते थे, चर्चा का विषय बन गया कि इतने स्वादिष्ट आम है। तो ये बात काशी नरेश तक भी पहुँचती है। काशी नरेश भी मंदिर में आते, पूजा करते हैं, और उन्हें भी वो आम का प्रसाद मिलता है, तो खा के बड़े खुशी आनंदित हो जाते कि इतना स्वादिष्ट आम तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। पुजारी जी से कहते हैं कि इस आम की कलम या गुठली मुझे दे दीजिए, मैं राजमहल में लगाऊंगा पौधा। पुजारी जी कहते हैं देखिए, मुझे इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और जो वो आदेश देंगे मुझे, मैं आपको बता दूंगा। राजा समझदार था, उसने कहा ठीक है। नहीं तो राजा तो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कैसे मना किया। ऐसा कुछ नहीं किया उस राजा ने। बोला ठीक है, आप कीजिए प्रार्थना और पूछिए भगवान से। तो पुजारी जी ऐसे ही प्रार्थना करके सो जाते हैं। भगवान स्वप्न में उन्हें आदेश देते हैं कि ठीक है, राजा भी प्रजापालक है, इनको आप दे दीजिए ये आम की गुठली और कलम, जैसे ये लगाना चाहे। तो वो राजा वहाँ से आम की गुठली भी ले जाता है, कलम भी ले जाता है और अपने राजमहल में लगाता है पौधे। और वैसे ही जब कुछ वर्षों बाद उसमें आम आते हैं, तो वही स्वाद, वही ऐसे ना खा के आनंदित हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ये जो था आम का फल, ये पूरे बनारस में फैल गया। धीरे धीरे कुछ सालों में हर जगह इनके पौधे लग रहे थे और कलम से पौधे बड़े हो रहे थे। जो भी था, बड़े हो गए, फल आ रहा था। तो इतना स्वादिष्ट आम बनारस में कई जगह पे लगने लगा इसका पौधा। लेकिन इसका नाम लंगड़ा आम कैसे पड़ा? क्योंकि जो संत पुजारी को देखे गए थे पौधा, वो पुजारी दिव्यांग थे, वो लंगड़े थे, नहीं चल पाते थे। तो इसके लिए इस आम का नाम पड़ा लंगड़ा आम। और इसका स्वाद अद्भुत है, अद्भुत ही कहूँगी, एकदम खा के आनंदित हो जाते हैं। तो ये कहानी बड़ी रोचक लगी मुझे। जय श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।